जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। जाओ तेरा प्रभु, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु, राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु, हम आराधना राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, आपकी स्तुति करें। आप शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु, ओ राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो, महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो, महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु, आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो, महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु,
सामर्थ्य प्रभु परम प्रभु हमारा आराधना करें क्योंकि आप राजाओं के राजा अद्भुत प्रभु अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें आपकी स्तुति करें आप हैं शांति के राजकुमार सामर्थ्य प्रभु हम आराधना करें आप हैं राजाओं के राजा आप हैं राजाओं के राजा परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे विश्वास है आप आशीषित हैं और बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं आज और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर महान रूप से है। हाँ परमेश्वर, आपके वचनों की सामर्थ हमारे साथ है, आपका आत्मा हमें वचनों के द्वारा सिखा रहा है। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए कि हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑन साइट है, ऑनलाइन है, जो हमारे साथ देख रहे हैं, हाँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके इस दर्शन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा इनके साथ संपर्क कर रहा है, इनकी आत्माओं के साथ कम्युनिकेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ये यहाँ से वचन की आशीषों को ग्रहण करके जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में और वो दुनिया के लिए एक आशीष बन रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज का संदेश बहुत सुंदर है और हम आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। पार्टनरशिप परमेश्वर का वो तरीका है, इंग्लिश में मैं कहूँगा, इज गॉड्स वे ऑफ सेटिंग यू अप फॉर ग्रेटर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। महान आशीषों के लिए आपको तैयार करने का परमेश्वर का तरीका क्या है? पार्टनरशिप। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अगर आप परमेश्वर के घर में पार्टनर है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको बड़ी आशीषों के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर आप है, जिस स्तर में आप है, वहाँ से आगे जाने का एक दैवीय तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको दुनिया सिखाएगी क्यों, ये व्यवसाय कर लो, शेयर मार्केट में पैसा डाल दो, यहाँ डाल दो, वहाँ कर लो, ये कर दो और जल्दी से अमीर हो जाओगे। लेकिन बहुत सी बार 80-90% वो सारी चीज़ें फौजी स्कीम होती है, फर्जी स्कीम होती है, केवल लोगों को फंसाने के लिए। हालेलुया। और लोग उसमें फंस भी जाते हैं, स्पेशली यूथ। पता लगा ये कितने यूथ है जो उस तरह के ललचाले वाले विज्ञापनों से लालच में आके अपने पैसे, अपना सब कुछ उस पर लगा देते हैं और एक दिन आता है जब सब कुछ गंवा देते हैं। बहुत से लोग हैं जो सुसाइड करने की कगार पे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके जीवन में कोई आशा नहीं रही। सारे पैसे उन्हें लग रहा था कि उन्हें वो अमीर बना सकती थी, वो स्कीम, उन स्कीमों में लगा दिया। पता चला कि उन स्कीमों ने उन्हें डुबा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए, पता लगाइए जो स्कीमें आती है, जैसे अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, IPL चल रहा है, तो ड्रीम्स 11 और पता नहीं क्या क्या आते हैं, माई सर्कल 11, वो करोड़ों का व्यवसाय करते हैं। ओ आपको सुनते हो, इनको 10 करोड़ रुपए मिले, इनको 5 करोड़ रुपए मिले, इसको 1 करोड़ में मिले। उनके लिए 10 करोड़ किसी को देना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही करोड़ों में कमा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को 10 करोड़ दे रहे हैं बट बाकियों से करोड़ों ले रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग करोड़ों रुपए दे के कंगाल हो रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता जिनको वो करोड़ मिल रहे हैं इनाम में वो कौन है। हो सकते हैं उनके रिश्तेदारी हो। तो ये स्कीमें आज से नहीं है। मैं जब छोटा था तब से ये स्कीमें हमने सुनी है। उस समय ऑनलाइन नहीं था तो ऑफलाइन स्कीमें चलती थी। उस समय भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है। सो अपने आप को बुद्धिमान करिए कि वो सारी चीज़ें आपको डुबा सकती है। बट एक श्योर तरीका है जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा है, दैवीय तरीका जिसके द्वारा आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। और पास्टर ने कहा इसको मनी गेम। अपना पैसा परमेश्वर के राज्य में लगाइए, अपना पैसा परमेश्वर के राज्य में लगाना सीखिए। आप कह सकते हो पास्टर मैं तो कमाता नहीं हूँ, मैं तो एक टीनेजर हूँ, मैं तो यूथ हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हो सकते हैं। अभी मैंने कमाना शुरू किया है, मेरी जिम्मेदारियाँ है मेरे घर के प्रति, माँ बाप के प्रति, मैं क्या करूँ? कैसे मैं अपना पैसा परमेश्वर के राज्य में दूँ? हालेलुया।
आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। पास्टर ने हमें सिखाया कि आपका पैसा जो आपके हाथों में आता है वही सब कुछ नहीं है जिसके द्वारा आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरतें दैवीय खजाने से भी पूरी हो सकती है। हालेलुया। यानी कि आपकी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पैसा हमेशा खर्च करें। वो पैसा उन दैवीय रूप से सुपरनेचुरल तरीके से आपके पास आ सकता है, वो चीज़ें आपके पास सुपरनेचुरल तरीके से आ सकती है। और यही है ये दैवीयता जिसमें हमें घुसना पड़ेगा। पास्टर ने कहा हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर हमें सुपरनेचुरल तरीके से पैसों को बुलाना, समृद्धि को बनाना, वेल्थ को तैयार करना सीखना पड़ेगा। और अगर आप यूथ है, आप टीनेजर है, ये सही समय है जहाँ पर आप सीखते हैं कैसे मैं पैसों के ऊपर नियंत्रण लूँ, कैसे पैसे मेरी सुने। आपने सुना कि यीशु मसीह के नाम में बीमार चंगे होते, और आपने किया, एक बीमार के ऊपर हाथ रखा, कहा यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, और वो चंगा हो गया। पर यही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर यीशु मसीह के नाम की सामर्थ पूरी नहीं हो जाती। ये तो केवल एक शुरुआत है। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ हर जगह काम करती है, यहाँ तक कि पैसों के लिए भी। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हजारों लोगों को चंगा किया। नहीं, कुछ ही चमत्कार है जो बाइबल में लिखे गए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग चंगे हुए, कितने मुर्दों में से जिंदा हुए, बहुतों के साथ चमत्कार हुए। बट कुछ ही बाइबल में लिखे गए ताकि हमें पता हो कि ऐसा हुआ था, रिकॉर्ड के लिए। तो यीशु मसीह के पास वो आए टैक्स मांगने के लिए, और यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। पर यीशु मसीह ने कहा, उनसे बहस नहीं करते। उसने पतरस से कहा, एक काम कर, जाओ पानी में जा और अपना हुक डाल, और जो पहली मछली आएगी उसके मुंह में सोने का सिक्का होगा, तेरा और मेरा दोनों का टैक्स चुका दे। यीशु मसीह ने जीवन इतना सरल बना दिया कि जिस तरीके से यीशु मसीह उस लड़की को कह रहा था जो मर चुकी थी, उसने कहा कि तू उठ, और वो उठ गई। जैसे उसने लाजरस को कहा कि बाहर आ जा, और वो जिंदा होकर बाहर आ गया, वैसे ही उसने कहा कि जाओ जाके उस मछली के मुंह से सोने का सिक्का ले आओ। यानी कि वो बता रहा है कि मसीह जीवन ऐसा ही है। कुछ सिद्धांत है जो हमें लगाने पड़ेंगे, हमें सीखना पड़ेगा उन सिद्धांतों से जीना। एक बार हमने सिद्धांतों से जीना सीख लिया, उसके बाद हम वो सुपरनैचुरल चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है एक टीनेजर, एक यूथ करोड़ों रुपए के साथ पार्टनर हो सकता है अगर उसे पता है कि पैसों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बट उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला है कि आप अपना दशमांश देना सीखते हैं। जो भी पैसा आपके पास आता है, चाहे आप खुद कमाते हैं, कोई आपको देता है, उसका दशमांश दीजिए। जब आप दशमांश देना सीख जाते हैं, परमेश्वर आपके पैसों को सुरक्षित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जो पैसे बचे हैं, आप उसे बीज बोते हैं। आप एक व्यवसाय शुरू करते हो और आप उसके लिए बीज बोते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बीज बो रहा हूँ, ये व्यवसाय परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए है। हालेलुया। अब उस व्यवसाय से इतने पैसे आएंगे क्योंकि आपकी ज़रूरत है, आपके माँ बाप शायद पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो पैसे आप कमा रहे हैं उससे आप परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, इक्लेसियास उसका 4 अध्याय 9वां वचन, जो कहता है, 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor। कि एक से भले 2 है और उनको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि वो साथ में मेहनत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी लवल टीन्स और यूथ मिनिस्ट्री में हर एक यूथ और टीन पार्टनर हैं। हम सोल विनर हैं, हम पार्टनर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसी समय, इस उम्र में ही सिखाया गया है कि परमेश्वर के राज्य के साथ पार्टनरशिप करो। परमेश्वर का राज्य बहुत विशाल है और परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसीलिए मुझे और आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने पैसों के द्वारा भी इसमें योगदान दें। हालेलुया। ना केवल हम केवल सुसमाचार सुनाएं अपने साथी मित्रों के साथ, हमें उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, हम रैप्सोडी बांटते हैं, हम वास्तविकता संग्रह उनके घरों तक पहुंचाते हैं, गलियों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टेशन पे बांटते हैं, हीलिंग टू द नेशन मैगजीन लेके हम उन तक पहुंच रहे हैं। ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए उसे हमें वाइड स्केल पे, बड़े स्केल पे करने के लिए फंड्स लगेंगे। हालेलुया। और अगर आप टीनेजर है तो आप ये नहीं सोच सकते कि जो बड़े हैं वो पार्टनरशिप करेंगे, मेरा काम केवल डिस्ट्रीब्यूट करना है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में आप भी उतने ही मूल्यवान हैं और आप भी वो कर सकते हैं जो बड़े कर सकते हैं। सोचिए, यीशु मसीह को चमत्कार करना था, 5000 से ज़्यादा की भीड़ थी, उन्हें खाना खिलाना था। उन्हें खाना कौन लेकर आया? यीशु मसीह ने चमत्कार किया, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे वो चमत्कार कैसे हुआ। बाइबल कहती है कि एक लड़का अपना टिफिन लेके वहां पर आया। सोचिए, वो लड़का जो था
वो सोच सकता था ओ कोई लेके नहीं आया, मेरे अकेले का टिफिन है, मेरे खाने के लिए है, अगर मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ये सब सोच सकता था। फिर भी वो लड़का अपना टिफिन लेकर आता है, किसी के पास खाना नहीं था, केवल सिर्फ एक लड़के। सोचिए वहाँ पे 5000 औरतें और बच्चे थे, प्लस पुरुष की संख्या अलग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी, 5000 पुरुष थे और महिलाएं और बच्चे अलग। इनमें से किसी के पास भी खाना नहीं था सिवाय कि इस बच्चे के पास, जिसकी माँ ने उसे खाना दिया था। यानी कि ये बताती है कि उसकी माँ शायद वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वो अकेले बच्चे के लिए टिफिन था। यानी कि वो बच्चा टीनेजर की एज में होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो अकेला आया था अपना खाना साथ लेकर। यानी कि हो सकता है कि आपकी एज का होगा, 13 साल का हो सकता है, 14 साल का होगा, जिसके पास वो टिफिन था। बाइबल कहती है यीशु मसीह उस टिफिन को लेता है और उस टिफिन को आशीष देता है, उस खाने को आशीष देता है, उस रोटी को आशीष देता है, उस मछली को आशीष देता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर, उसने अपने हाथ उठाया, कहा परमेश्वर धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, और उसने उस खाने को आशीष दी। और जैसे ही उसने उस खाने को आशीष दी, वो खाना बढ़ गया, हालेलुया। और उसने उस खाने के द्वारा उस सारी भीड़ ने खाया, और खाने के बाद उस बची हुई रोटी के 12 टोकरियां भर के रोटी के टुकड़े बचे, हालेलुया। एक टिफिन के द्वारा यीशु मसीह ने चमत्कार किया। यानी कि अगर आपके पास हो सकता है वो आखिरी 10 रुपए बचे हैं, आप ये सोच सकते हैं कि इस 10 रुपए से मैं कुछ खा के खर्च कर दूंगा। लेकिन अगर आप सोचे उस बच्चे की तरह कि ये 10 रुपया बढ़ के 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, आप उसे परमेश्वर के राज्य में लगाएंगे, हालेलुया। मुझे पता है आप क्या हो सकता है जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे। हर पैसा जो परमेश्वर आपके हाथ में रखेगा, अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके साथ कुछ अलग करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपको दैवीयता के नए स्तर में ले जाएगा, जहां पर आपको ये बड़ी चीजें समझाना, सिखाना और दिखाना शुरू कर देगा। और जब आप इन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा इससे बेहतर और कोई स्थान नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले दशमांश देना सीखिए, बीज बोना सीखिए, उसके बाद पार्टनर बन जाइए, पार्टनर, हालेलुया। पास्टर ने डेफिनेशन दी कि एक पार्टनर कौन है। पार्टनर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के दर्शन जो इस सेवकाई में हमें मिला है, उस दर्शन को समझता है और अपने आप को उस दर्शन की लाइन में लाता है, दर्शन के साथ मेल में लाता है, और वो लगातार रेगुलरली देने के लिए अपने आप को कमिट करता है। और वो अलग अलग पार्टनरशिप आम के साथ अपने पैसे लगाता है। यानी कि आपके पास पैसे आए, आपके पास 1000 रुपये आए, आपने मन बनाया ओके 200 रुपया मैं वास्तविकता संग्रह में लगाऊंगा, आपने कहा 200 रुपया मैं हीलिंग स्ट्रीम में लगाऊंगा, 200 रुपया मैं टीवी मिनिस्ट्री में लगाऊंगा, 200 रुपया मैं इनर सिटी मिशन में लगाऊंगा, 200 रुपया मैं LIBN में लगाऊंगा। आपने क्या किया, सारे पार्टनरशिप आम के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया। यानी कि जहां कहीं भी परमेश्वर के काम हो रहे, इनफैक्ट सब जगह हो रहे, वहां से आप आशीषों को ग्रहण करना शुरू कर देंगे। और आप जो 200 रुपये आपने पार्टनरशिप की है, कल 200 का 2000 हो जाएगा, 2000 का 20,000 हो जाएगा, 20,000 के 2 लाख हो जाएंगे, 2 के 20 लाख हो जाएंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे। और ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आपने अपना मन बनाया है कि आप अपने पैसों के द्वारा एक महान बड़े पार्टनर बन सकते हैं, हालेलुया। मुझे याद है एक जवान टीनेजर की कहानी, जिसके विषय में पास्टर ने प्रोफेसी की थी। हमारे एक जोनल पास्टर थे जो इंडिया में आए थे, और वो एक लड़का अपने खर्च के लिए, अपने लिए कुछ खरीदना चाहता था, उसके लिए वो पैसे बचा रहा था। और जब वो जोनल पास्टर आए वहाँ पर, तो उसने अपना वो सारा पैसा उस सीड में दे दिया। और पास्टर ने जब देखा, कहा कि अगर ये लड़का आज परमेश्वर को इस तरीके से अपने पैसों के द्वारा सम्मान दे सकता है, तो सोचिए कल ये लड़का क्या करेगा, हालेलुया। आपके साथ भी यही होगा। अगर आज आप अपने पैसों के साथ परमेश्वर का सम्मान करना जानते हैं, एक पार्टनर की तरह, परमेश्वर आपको इसका बड़ा अनुग्रह देगा, हालेलुया। कौन सी चीज़ें होगी अगर आप पार्टनर बन जाएंगे? सबसे पहला कुरिन्थियों का 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन, चलिए पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:8। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कि जब आप पार्टनर बन जाते हैं, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आपकी प्रति रिलीज कर देता है। ये अनुग्रह इतना है, वचन बता रहा है बहुतायत से दे सकता है। यानी अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना अनुग्रह बटोर सकते हैं। अनुग्रह ऐसी चीज है जो बढ़ती है, पता है आपको। अभिषेक बढ़ता नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ जो है वो बढ़ती नहीं है, बट अनुग्रह
जितना चाहे उतना बढ़ सकता है। यानी आपके ऊपर है कि आप उस अनुग्रह को कितना बड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। ये कहता है परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कि जब आप पार्टनर बन जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में रिलीज हो जाता है, और ये अनुग्रह काफ़ी है सारी चीज़ों के लिए। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको आवश्यक है, वो आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई के खर्चे के लिए, आपके कपड़े के लिए, आपके खाने पीने के, यहाँ तक कि आप दूसरों को भी स्पॉन्सर करना शुरू कर देंगे जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। आप अपने दोस्तों को जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए पैसा देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको बड़े स्तर पे ले जाएगा। ध्यान रखिए, हमारा टाइटल क्या है कि पार्टनरशिप आपको तैयार करती है बड़ी आशीषों के लिए, ग्रेटर ब्लेसिंग, महानतम आशीषों के लिए। महानतम आशीष यही है कि अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों के लिए भी जीना शुरू कर दिया। अगर आपने इस उम्र में सीख लिया, सोचिए आप बड़े हो जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है, जब आप पार्टनर बन जाते हैं तो महान आशीषें जो पार्टनरशिप के द्वारा आती है वो आपके जीवन में काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता चल जाएगा कि जो पार्टनरशिप आप कर रहे हैं वो ना केवल आपके क्षेत्र में जीवनों को बदल रही है, और जहाँ कहीं भी वास्तविकता संग्रह जा रहे, जहाँ कहीं भी वो प्रोग्राम पहुँच रहा है टीवी का, जहाँ कहीं भी हीलिंग टू द नेशन मैगजीन पहुँच रहा है, वो जीवन बदल रहे हैं। यानी कि जहाँ जहाँ जीवन बदल रहे हैं, उन जीवनों को बदलने की आशीष जो है वो आपके पास आ रही है। हालेलुया, ओ हालेलुया। आपने सुना होगा, नहीं बहुतों की दुआ मिलेगी तुम्हें, नहीं बहुतों की दुआ मिलेगी। वो बोल तो रहे, शायद उन्हें पता नहीं है दुआ क्या होती है, पर जब जीवन बदल जाते हैं, जब वो कहते हैं ओ परमेश्वर धन्यवाद मेरे पास इस पुस्तक को भेजने के लिए, आज मेरा जीवन बदल गया। एक्चुअली वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि ओ परमेश्वर आपको धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद इस व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने के लिए, इस व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपने पैसों के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी आशीष क्या है पार्टनर की, कि महान आशीष आप बटोर रहे हैं। महान आशीष है। पहली आशीष क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ जाएगा, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा, और जितना बढ़ेगा, जितनी ज़रूरतें बढ़ेगी, उससे कहीं ज़्यादा अनुग्रह बढ़ता जाएगा जब आप उस परमेश्वर के राज्य में एक पार्टनर हैं। दूसरा, मैंने कहा आप आशीषों को बटोरना शुरू कर देंगे, कि जहां कहीं भी आपकी पार्टनरशिप के द्वारा सुसमाचार पहुंचा है, और जितने जीवन आपकी पार्टनरशिप के द्वारा बदले, उन सारे जीवनों को बदलने की आशीष आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। यानी कि आपके जीवन में जो काम हो रहा था वो अब अलग स्पीड में होने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और ये महान आशीष है जो आपके जीवन में काम करती है जब आप एक पार्टनर बन जाते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है केवल इतना ही जान लेंगे, आप जस्ट अन्य भाषा में बोलिए जो आपने सुना है पार्टनर। आप, मुझे विश्वास है आपने मन बनाया कि आप एक पार्टनर बनेंगे, आप एक पार्टनर बनेंगे। हा 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 हा, रिप्रोसेम कोशकी अलामान दिले। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ बाइबल से जो आपको उत्साहित करेगी कि एक पार्टनरशिप क्या कर सकती है। तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि मैं पार्टनरशिप तब करूँगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, जब मेरी जेब भरी होगी, जब मेरा अकाउंट भरा होगा, तब मैं पार्टनरशिप करूंगा। जब मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं अपनी ही ज़रूरतें पूरी कर लूँ तो काफ़ी है, मैं अपने घर की ज़रूरतें ही पूरी कर लूँ तो काफ़ी है। हाँ, ऐसे कभी मत सोचिए। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की ज़रूरतों को पूरा करिए। बाइबल भी यही सिखाती है। बाइबल क्या कहती है कि सबसे पहले उसके राज्य की और सत्यनिष्ठा की खोज करो, बाकी सारी बातें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएगी। यानी कि जो सारी बातें हैं जिसके लिए दुनिया मेहनत करती है, मुझे और आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बातें हमारे साथ यूं ही जोड़ दी जाएगी अगर मैं और आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। और बाइबल में ऐसा ही लिखा है एक विधवा के बारे में। एक विधवा थी जिसके पास कुछ भी नहीं था और वो मरने की कगार पे थी, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और बाइबल कहती है परमेश्वर उसे बचाने के लिए परमेश्वर का व्यक्ति भेजता है एलिया। और बाइबल कहती है एलिया जो था, इससे पहले उसको परमेश्वर ने कहा था गुफाओं में जाके रहने का, और एलिया गुफाओं में रह रहा था। और एक नदी का झरना था, परमेश्वर ने उसे उस झरने के किनारे रहने के लिए कहा था, और कितने साल वहाँ पर रहा। उस झरने का वो पानी पीता था, और चील कौवे उसके लिए खाना लेकर आते थे। सोचिए परमेश्वर का अरेंजमेंट। एक भी दिन एलिया भूखा नहीं रहा। हर रोज़ वो चील कौवे जो दूसरों का खाना छीन के चले जाते हैं, वो एलिया के लिए खाना लेकर आते थे हर रोज़, और वो झरने से पानी पीता था। पर जब एक समय आया, जब एलिया का जाने का समय आया, बाइबल कहती है वो झरना सूख गया, अब उसके लिए वहाँ पर पानी नहीं बचा। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू यहाँ से जा, और जब
वहाँ से वो निकला, परमेश्वर ने उसे इस विधवा के यहाँ भेजा, जिस विधवा के पास कुछ भी नहीं था। परमेश्वर उसे उसके पास भेजता है और परमेश्वर ने उसे कहा कि जाके उसे कह कि वो तेरे लिए खाना तैयार करें। और वो गया उस विधवा के पास, उसने कहा कि तुम मेरे लिए खाना तैयार करो। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस 1-2 रोटी बन जाए, उतना आटा बचा है, तेल बचा है। हालेलुया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए खाना तैयार करो। और उसने वो खाना बनाया, उसे दिया और उसके बाद उसने कहा कि एक काम करो, पड़ोस में जितने भी घर है वहाँ से जितने बर्तन ला सको उतने बर्तन लेकर आ जाओ। और वो गई और बहुत सारे बर्तन उसने इकट्ठा कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। और परमेश्वर के जन एलिया ने उसको क्या कहा कि जो तेल है उस तेल को उसमें डालना शुरू कर। और जैसे ही उसने तेल उसमें डालना शुरू कर दिया, एक के बाद एक घड़े भरते गए, एक के बाद एक बर्तन भरते गए। और इतना तेल उसके पास था कि अब वो ना केवल उसकी ज़रूरत के लिए ज़रूरत काफ़ी था, बट वो उसने उस तेल के द्वारा व्यवसाय भी शुरू कर दिया। अब वो अपनी गरीबी से अचानक बाहर आ गई, अमीरी में आ गई। यानी कि परमेश्वर आपकी स्थिति अचानक से अप से डाउन बदल सकता है, गरीबी से अचानक अमीरी में ले जा सकता है, अगर आप परमेश्वर के लिए वफादार हैं। जो परमेश्वर आपसे कह रहा है वो आप कर रहे हैं। और परमेश्वर आपको तभी कह पाएगा जब आपने बेसिक चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पार्टनरशिप, वो करना सीख गए हैं। तो मन बनाइए कि जब आपको चर्च में अनाउंस किया जाए कि पार्टनरशिप दीजिए, आपके जेब में 100 रुपये हो सकता है वो आखिरी 100 रुपये हो, आप उस 100 रुपये को परमेश्वर के घर में पार्टनरशिप की तरह देते हैं, क्योंकि वैसे भी उस 100 रुपये से आपका कुछ होने वाला नहीं था। जैसे इस विधवा के साथ उस थोड़े से बचे हुए आटे और तेल से कुछ होने वाला नहीं था, वैसे ही उस 100 रुपये से हो सकता है आपके साथ कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि आप उस 100 रुपये कहाँ लगाए? परमेश्वर के राज्य में, अगर परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है तो। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि हम में से बहुत से टीनेजर और यूथ है जो एक पार्टनर की तरह अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको महान आशीषों के लिए तैयार कर रहा है। तो तैयार हो जाए महान आशीषों के लिए, आज ही एक पार्टनर बन जाए। थैंक यू सो मच इस वचनों को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.